बाहर दो वृक्ष थे। वृक्ष में जोर से उखल को दिया अटका और दिया जोर का झटका, और जैसे ही झटका दिया वृक्ष नीचे गिर पड़ा। जैसे ही वृक्ष नीचे गिरा, वृक्ष में से दो ज्योति प्रकट हुई और दो ज्योति में से दो दिव्य महापुरुष प्रकट हो गए। दो महापुरुष प्रकट हो गए, पीतांबर धारण किए हुए, मस्तक पर मुकुट लगा हुआ, हाथ जोड़कर प्रकट हो गए। प्रभु आपने बड़ी कृपा की, नारद के श्राप से हम जड़ हो गए थे, लेकिन आपने हम पर कृपा कर दी। भगवान ने कहा बोलो क्या चाहिए तुम्हें? कहा प्रभु हमें कुछ नहीं चाहिए, देना है तो इतना दो। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायाम हस्तो चा कर्मसु मनस्त्वा पादयोर्ना स्मृत्वा शिरस्त्वा निवास जगत प्रणामे दृष्टि सताम दर्शनस्तु भवत्तनु नाम। प्रभु इस वाणी से हम आपके नाम का गुणगान करते रहे, इन कानों से आपकी मंगलमय कथा सुनते रहे, इन आंखों से आपके संतों का दर्शन करते रहे, इन पैर से आपके तीर्थ का दर्शन करते रहे, और इन हाथों से आपकी सेवा करते रहे। हमें प्रभु बस यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने दोनों को आशीर्वाद दिया। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, ब्रज की जितनी भी गोपियां हैं, ये गोपियां कोई साधारण नहीं। गोपियों को पता लगा कि यशोदा के यहाँ जो लाला है ये साक्षात ब्रह्म है, ये कोई साधारण नहीं, ये ईश्वर है। ब्रह्म को पहचाना है, कृष्ण पद कमलों में मन को लगाना, ये ताना उलाहना तो बहाना है। गोपियां एकत्रित हो गई और अपने घर के माठ मटके फोड़ दिए। यशोदा मैया तेरा काला कन्हैया, सुनेरी यशोदा मैया तेरा काला कन्हैया, मटके फोड़ गया माखन छोड़। यशोदा मैया सुनेरी यशोदा मैया तेरा काला कन्हैया, कन्हैया माखन छोड़ गया मटकी फोड़ गया, माखन छोड़ गया। निकाल कर चिढ़ाकर भाग जाता, बोले शर्माता ही नहीं। यशोदा मैया ने कहा मेरा छोरा शर्मा नहीं, जो शर्मा है शर्म खाता नहीं बाज। इसे समझाओ मैया, इसे समझाओ मैया, समझाओ मैया, इसे 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 समझाओ मैया। राह पे रहो मैया, राह पे रहो मैया, राह पे रहो। कर्म खाता नहीं बाज आता नहीं, शर्म खाता नहीं बाज आता नहीं। ये गोपियां ये बड़ी महिमान है, ये सभी गोपियां जितनी भी है सब झूठल्डी एक नंबर पर। भैया तो इन गोपियों की बात में मत ही हो, मुझे तो यही नहीं पता इन गोपियों का घर किस गली में है। ठाकुर जी कहने लगे मैया झूठी है ये, झूठ कह रही है ये, मैया झूठी है, झूठ कहती है ये, इल्जाम मुझ पर लगाती है ये, झूठे इल्जाम मुझ पर लगाती है ये, झूठे रखे माखन का माट कहे जीते चाट, माखन का पाट कहे जीते चाट। मैया ये गोपी ऐसी है, मैं एक बार भूल से चला गया तो मुझसे कहने लगी लाला इधर माखन खाना है। मैंने कहा हाँ खाना है। बोले पहले मेरा जो माखन है इसमें चींटी पड़ गई, इस चींटी को छाट।
मैया मैं बैठ गया माखन के लोभ में कि मुझे माखन मिलेगा और मुझसे चींटी छटवाने लगी। और पता है मैया ये गोपी क्या करने लगी? क्या बोले खटिया पे जाकर लेट गए। मैया झूठी है ये झूठ कहती है, मैया झूठी है ये झूठ कहती है, खुद खटिया पे जाके सो जाती 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 है। इसे समझाओ मैया दूर हटाओ मैया, इसे समझाओ मैया दूर हटाओ मैया। तो सुन ली तूने, तेरे लाला की भी सुन ली लेकिन मेरी भी सुन ले। यशोदा मैया कहने लगी हाँ बहन तुम भी बोल। गोपी कहने लगी मैया कल यमुना के तट पर जो गई, कल यमुना के तट करने जो गई, कल यमुना के तट पर मैं जो गई, कल यमुना के तट पर मैं वो गई। चूड़िया तोड़ गया मटकी फोड़ गया, चूड़िया तोड़ गया मटकी फोड़ गया, चूड़िया तोड़ गया मटकी फोड़ गया, चूड़िया तोड़ गया मटकी फोड़ गया। बड़ा चालाक भैया, बड़ा चालाक भैया, बड़ा चालाक भैया, बड़ा चालाक भैया। सुंदरी यशोदा मैया तेरा काला कन्हैया, 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 सुंदरी यशोदा मैया तेरा काला कन्हैया। मन सुखा तन दुखा मन दुखा, एक से एक सखा आ गए। ठाकुर जी ने कहा सुनो सखा, ना अपन ने कुछ लिया ना कुछ पिया ना खाया ना पिया, ऐसे ही कलंक लगा, इससे अच्छा है कि कुछ खा लिया जाए। बिना चोरी किए कलंक लग रो है, इससे अच्छा है कि अब चोरी करके खायो जाए। मधुमंगल ने कही लाला कैसे करे चोरी, चोरी करवे तो हमें आवे ना। ठाकुर जी ने कहा एक काम करो पहले चोरी करना सीख जाओ, बाहर चोरी करेंगे हाथी नहीं पकड़ा जाएंगे तो चक्कर हो जाएगा। सब अपने अपने घर में चोरी करना, घर में चोरी करना सीख जाओ, और जब चोरी करना सीख जाओ घर वालों से जो नहीं पकड़ाएगा वो अपनी चोर मंडली का सरदार कहलाएगा। बोले ठीक है। मन सुखा मधुमंगल श्रीदामा सब चोरी करने गए घर में। रात को ठाकुर जी रसोई में गए, जैसे ही माखन के माठ में हाथ डाला खाया, आवाज आई, यशोदा मैया जाग कर आ गई। यशोदा मैया ठाकुर जी को देख लिया, ठाकुर जी से कहने लगी अरे लाला जे का कर रो है। ठाकुर जी कहने लगे मैया या माखन में चींटी पड़ गई, वह चींटी निकाल रो। यशोदा मैया ने कही लाला तू माखन की माठ में जो चींटी पड़ी है वह निकाल रो है, तो माखन तेरे मुंडा पर कैसे लागू है। ठाकुर जी कहने लगे मैया तू बड़ी भोली है, मैंने चींटी निकाली, वो चींटी निकली तो नहीं, वो मेरे हाथ पर चढ़ गई। वो हाथ पे चढ़ते 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 कोनी पे, कोनी से कंधे पे, कंधे से गले पे, गले से गाल पे, और गाल से मैया चलते चलते मुंडा पे आ गई। तो मैं पकड़वे के ताई हाथ यहाँ पर रखो तो माखन लग गए। यशोदा मैया ने कही वारे लाला। सुबह जैसे ही हुई ठाकुर जी बाहर चले गए, वृक्ष के नीचे बैठे अपने सखाओं का इंतजार करने लगे। आएगा इस बहाने कम से कम कृष्ण का दर्शन तो कर लेंगे। झूठ मूठ में पकड़ने का प्रयास करते। एक गोपी थी जिसका नाम था ज्ञानवती। सुखदेव जी कहते हैं ज्ञानवती को अपने ज्ञान का बड़ा गुमान था।
सका और उसके ऊपर फिर भगवान चढ़ गए। भगवान चढ़ गए, भगवान ने देखा रस्सी पर घंटी बंधी हुई। भगवान ने घंटी से कहा, हरी घंटी सुन, खबरदार बचना मत। घंटी ने कहा, जो आज्ञा प्रभु। भगवान ने हाथ डाला, माखन निकाला और हाथ ऐसे लटकाया। तो जो ग्वाल बाल थे लेते, चाटते, फिर वो चाट कर नीचे वाले को चटाते, और जो सबसे नीचे रहता उसका तो नंबर ही नहीं आता। नीचे आते आते हाथ सूख जाता। नीचे खड़ा खड़ा ग्वाल बाल कहता, अरे कन्हैया नीचे भी तो आने दे। ठाकुर जी करे बीच में ही बेईमानी हो जाए तो मैं क्या करूं। ठाकुर जी ने सभी ग्वाल बालों को खिलाया, बंदरों को खिलाया, जब तक घंटी नहीं बजी। और जैसे ही ठाकुर जी ने निकाला, ठाकुर जी ने खाया, घंटी टन 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 करके बजने लगी। सारे ग्वाल बाल दौड़ दौड़ कर भगे, कोई इधर गया कोई उधर गया। ठाकुर जी नीचे गिर गए, पकड़ा गए। ठाकुर जी ने घंटी से कहा, क्यों घंटी, मैंने कहा था बजना मत, फिर क्यों बजी? घंटी कहने लगी, प्रभु जगत जब खाता है तब मैं ना बजूं कोई बात नहीं, लेकिन जगन्नाथ जब खाता है तब तो मुझे बजना ही पड़ता। ज्ञानवती ठाकुर जी को पकड़ लेती है रंगे हाथ, पकड़ के ज्ञानवती चलने लगी आधे दूर तक, और 1.5 हाथ का घूंघट कर रखा था। आज भी ब्रज की माताएं 1.5 हाथ का घूंघट लेकर जा रही है। उस देवर ने कहा, अरे कन्हैया मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, मुझे माखन मिल जाए, ऐसा कुछ कर। ठाकुर जी ने कहा, चल पीछे पीछे आ, मैं मेरा हाथ छुड़ाकर तेरा हाथ पकड़ा दूं, बोलना मत। ठीक है। पीछे पीछे देवर चलने लगा। ठाकुर जी ने ज्ञानवती से कहा, अरे भाभी मेरे दाएं हाथ में दर्द है, रोए नेक मेरो बायों हाथ पकड़ ले। जैसे गोपी ने पलट कर देखा, ठाकुर जी नहीं थे, उसका देवर था। एक चांटा लगाया, धारी के 3 बांधे आ गए। ठाकुर जी अंगूठा दिखाने लगे, और पकड़ेगी और पकड़ेगी। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित परमात्मा ज्ञान से पकड़ में नहीं आता, परमात्मा प्रेम से पकड़ में आता है। बड़ी दिव्य मधुर लीला। आगे सुखदेव जी महाराज और भी दिव्य दिव्य चरित्र का गान करते हैं। कंस के असुर आते हैं, भगवान सब
पहले बोले थोड़ा सा लिपो, गाय के गोबर से जरूर लिपो। आजकल कोई गाय पालता नहीं। गाय मत पालो, कोई बात नहीं, जगह नहीं है, कम से कम इतना ध्यान रखो, हम हिंदू संस्कृत सनातन में जीते हैं, कम से कम गैया मैया के लिए एक रोटी तो रोज निकालो है, निकालो। जो श्रद्धा से गाय के लिए रोटी निकालता है उसके जीवन में जरूर प्रकाश रहता है, कभी अंधकार नहीं आता। देसी गाय की इतनी महिमा है। काली काली गैया गोरे गोरे गोर, श्याम वरण मेरो मदन गोपाल, श्याम वरण मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटी छोटी बाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। के हाथों में कंगन सोहे, मन के हाथों जाओ मन भी नहीं माने मेरो देवा, तो गोवर्धन को जाओ मेरी, गोवर्धन को जाओ मेरी, नहीं माने मेरो मनवा, माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरो कटवा, नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरो मनवा। गोवर्धन को जाओ नहीं माने मेरो मनवा, गोवर्धन को जाओ मेरी, नहीं माने मेरो मनवा। तो गोवर्धन को जाओ मेरी, नहीं माने मेरो मनवा। सात कोस की परिक्रमा, सात कोस की परिक्रमा, सात कोस की परिक्रमा, कोस की देव परिक्रमा, सात कोस की परिक्रमा, सात कोस की देव परिक्रमा। हस्ते पुष्पं चादाय मना कर रहे सभी एक्टिविटी हाथ में। हाँ यजमान आ रहे हो, जल्दी आइए आप आगे बोलिए। चालू है कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरो। ध्यानार्थे आसनार्थे क्षिलान् समर्पयामि, चढ़ा दीजिए। अब सभी ये लोटे को हाथ लगाइए, थोड़ी देर पतले धार लगाने। ओम शुद्ध बालः सरशुद्ध बालो मणिबालदाश्विनः श्वेतः श्वेताक्षोरुणसे रुद्राय वधुपतये धरणाजाम अवलिप्तारौद्रानभूरूपः पार्जन्याः शुद्धोदस्नानं समर्पयामि। शुद्धोदस्नान्तरेण अगरे पयस्नानं वा। दूध की धार लगाएं आराम आराम से। ओम वयः पृथिव्यां वय ओघदे घुपयो दिव्यन्तरिक्षे पयोर्धाः पयस्वतिः प्रतिजः शन्तु मह्यं मा भगवते श्री। वयस्नानं समर्पयामि पुनः शुद्धोदस्नानं वा। ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। वस्त्र चढ़ाएंगे।
ओम दिवास्वादा परिवीकाका स्वस्त्रियान् होति जायमानः तन्धीराधः कवननन्ति साध्यो मन्तः देवयन्ताद् वस्त्रोपस्त्रं समर्पयामि नाना परिमलद्रव्याणि मा ओम हिरिवभोगैः प्रजेति बाहुञ्जायाहेतिं परिपादमानः हस्तघ्नो विद्वान् विद्वान् पवान् पवान् गुंशं परिपाद विश्वतः नाना परिमलद्रव्याणि समर्पयामि धूपकं दीपकं दर्शयामि हस्तो प्रक्षाल्यं समर्पयामि हस्तो प्रक्षान्तरेण निवेदयामि नैवेद्यम् सभी हाथ लगाओ तेरा हाथ मेरा हाथ थोड़ा थोड़ा 56 भोग लगाइए इसमें तोड़ तोड़ के थोड़ा थोड़ा सा ऐसे रखिए सब लोग रखिए एक एक बार सभी रख दीजिए ओम आभ्या आशीतंतरिक्षगों कृष्णोर्देवो समवर्तता पृथिव्यां भूमिर्दिदः श्रोत्रार्धथा लोकान् आकल्पयन् नैवेद्यं समर्पयामि नैवेद्यान्तरेण जय श्री राम। प्राणाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा दमानाय स्वाहा ब्रह्मणे नमो नमः। सभी जजमान बंधु दक्षिणा चढ़ा दें इस पात्र के अंदर द्रव्य दक्षिणायाम समर्पयामि बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राम। मुख्य यजमान की पूजा हो गई। अब महिला मंडल राधा रानी महिला मंडल की माता आ जाए बारी बारी से पूजन कर ले। उसके बाद सभी तेरे माथे मुकुट विराज रहो तेरे कान कुंडल साज रहो तेरी झांकी बनी विशाल विशाल तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो तेरी सात कोश की परिक्रमा तेरी सात कोश की परिक्रमा तेरी सात कोश की परिक्रमा तेरे सात कोश की परिक्रमा सभी प्रेम से पूजन करेंगे। आपको यही चाहता है कि सब प्रेम से पूजन करें क्योंकि सभी का सहयोग है इसमें। एक लाइन बनाओ और लाइन से पूजन करते जाओ तो आपको भी आनंद आएगा और भैया हमको भी आनंद आएगा भजन गाने में। सब पूजा कर ले बारी बारी से लाइन बनाते बनाते प्रेम के साथ साथ तो पे हार चढ़े तो पे फूल चढ़े 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 और चढ़े और चढ़े और चढ़े दूध की दाल आला तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो ओ बाबो मारो गाँव गयो है ना जाने कटिया ये बुलवाया है क्योंकि नेताजी और आज भागवत जी से अपने प्रार्थना कर लिए कि इनकी बोली पूरे भारत में गूंजे। आज इन्हें माइक पकड़ लिया मतलब ठाकुर जी ने पकड़ा दिया। इनको एक प्रकार का ऐसा आशीर्वाद भी है कि आज ये बोले हैं तो आज से इनका बोलना शुरू हो जाए, इसलिए इनको माइक पकड़ा दिया कि बोले हैं। तो कल सभी विवाह की तैयारी से आए एक बार जैसी मोटी मोटी धार बरसने लगी, सारे ब्रजवासी घबराने लगे, कन्हैया कन्हैया कन्हैया। हमने कहा था हम इंद्र की पूजा बंद करके गिरिराज की पूजा करेंगे तो इंद्र क्रोधित होगा। ठाकुर जी ने कहा तुम चिंता मत करो, तुमने गोवर्धन की पूजा की है वो गिरिराज ही तुम्हारी रक्षा करेंगे। ठाकुर जी ने अपनी कनिष्ठ उंगली पर गिरवर को धारण कर लिया और ठाकुर जी का नाम गिरवरधारी पड़ गया। सारे ब्रजवासी गोवर्धन के नीचे आ गए। भगवान ने कहा गोवर्धन भगवान से ही प्रार्थना करो, वही हमारी रक्षा करेंगे। गिरिराज धरण हम तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण हम तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण हम तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण हम
छवि तोरे मन में बसाओ गिरधर तोरी आरती गाओ हे गिरधर तोरी आरती गाओ दास अनाथ के नाथ आप हो दास अनाथ के नाथ आप हो सुख दुख जीवन प्यारे साथ हो सुख दुख जीवन प्यारे साथ हो प्यारी छवि तोरी मन में बसाओ प्यारी छवि तोरे मन में बसाओ हे गिरधर तोरी आरती गाओ हे गिरधर तोरी आरती गाओ आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं श्याम सुंदर तोरी आरती गाओ श्याम सुंदर तोरी आरती गाऊं श्याम सुंदर तोरी आरती गाओ श्याम सुंदर तोरी आरती गाऊं श्याम सुंदर तोरी आरती गाओ हे श्याम सुंदर तोरी आरती गाऊं घोरे घोर में करुणावतार संसार सार भगत के प्यार सदा वसंतम हृदयाय भवामि श्रीदम नमामि चित्तम केशवम राम नारायण दामोदरं वासुदेवं हरे श्रीधरम माधवम